एक गांव में एक साधु महाराज रहते थे। वह सारा दिन राम नाम में रमे रहते और ढोलकी बजाकर कीर्तन करते रहते। उसकी कुटिया के पास जिस व्यक्ति का घर था, वह उससे बहुत परेशान हो गया था। एक दिन वह व्यक्ति गुस्से में उस साधु की कुटिया में चला गया और कहने लगा कि तुम क्या दिन रात राम राम रटते रहते हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, बस पूरे दिन ढोलकी बजाकर राम नाम रटना है। हमें तो कमाने जाना पड़ता है, तुम्हारी ढोलकी की आवाज से मैं सो भी नहीं पाता। साधु महाराज कहने लगे, तुम भी मेरे साथ राम नाम जप के देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कितना आनंद आता है। वह व्यक्ति थोड़ा खींचकर बोला, अगर मैं तुम्हारे साथ राम राम जपता हूँ तो क्या तुम्हारे राम मुझे खाने के लिए रोटी देंगे? साधु महाराज ने कहा कि श्री राम कण कण में रमण करने वाली शक्ति है और श्री राम के भजन करने से इंसान भवसागर से पार हो जाता है। मुझे तो मेरे राम जी की कृपा से कभी भूखे पेट सोना नहीं पड़ा। वह आदमी उस साधु को चुनौती देते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ आज राम नाम का भजन करता हूँ। अगर तुम्हारे राम ने आज मुझे रोटी खिला दी तो सारी उम्र राम की भक्ति में लगा दूंगा, और अगर नहीं खिलाई तो तुम ढोलकी बजाना बंद कर दोगे। इसके उत्तर में साधु महाराज ने बड़े विनम्रता से कहा कि मैंने निष्काम भाव से प्रभु राम की भक्ति की है, लेकिन फिर भी अगर मेरे प्रभु की यही इच्छा है तो मुझे तुम्हारी चुनौती मंजूर है। वह व्यक्ति साधु के साथ बैठकर राम राम का जाप करता है और मन में निश्चय करता है कि चाहे कुछ हो जाए मैं आज भोजन नहीं करूंगा, देखता हूँ इसका राम मुझे कैसे भोजन कराता है। राम राम का भजन करने के बाद वह सोचता है कि अगर अब मैं घर जाता हूँ तो मेरी माँ और बीवी मुझे खाने को कहेंगे और मुझे रोटी खानी पड़ सकती है। लेकिन मुझे साधु को चुनौती में हराना है, इसलिए वह घर जाने की बजाय गांव के पास के जंगल में चला जाता है। वह जंगल में एक पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। वह सोचता है कि मैं सारा दिन इस पेड़ से उतरूंगा ही नहीं और अन्न का दाना भी नहीं खाऊंगा। इस तरह मैं साधु को हरा दूंगा और उसका ढोलकी बजाना बंद हो जाएगा। कुछ देर बाद उस जंगल से एक बंजारों की टोली गुजरती है। उन्हें भूख लगी होती है तो बंजारों का सरदार कहता है कि आग जलाकर यहीं पर खाना बना लेते हैं, अब खाना खाकर ही आगे बढ़ेंगे। खाना बनकर तैयार हो जाता है। बंजारे खाना खाने वाले ही होते हैं कि इतनी देर में बंजारों को सूचना मिलती है कि पीछे से डाकू आ रहे हैं। तो बंजारों का सरदार कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना डाकू हमारा सब कुछ लूट लेंगे। बंजारे खाना वहीं पर छोड़कर तुरंत वहां से चले जाते हैं। वह आदमी पेड़ पर घटा सब कुछ देख रहा था। कुछ समय बाद डाकू वहां पहुंच जाते हैं। भोजन को देखकर डाकू कहते हैं कि खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन यह भोजन किसने बनाया और बनाने के बाद खाया क्यों नहीं? कहीं किसी की चाल तो नहीं हमें फंसाने की? हो सकता है इस भोजन में जहर हो। उसी समय डाकुओं के सरदार की नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। वह उसे नीचे आने का आदेश देता है। डाकू उस व्यक्ति से पूछते हैं कि हमें मारने के लिए क्या भोजन तुमने बनाया है? वह बेचारा मिन्नतें करता रहता है कि मैंने यह भोजन नहीं बनाया, इसमें जहर नहीं है, यह भोजन बंजारों ने बनाया है। आपके आने की खबर सुनकर वह यहाँ से भाग गए। लेकिन डाकुओं के आगे उसकी एक नहीं चलती। डाकू उससे कहते हैं कि अब तुम्हें यह भोजन खाकर दिखाना पड़ेगा, क्योंकि हमें लगता है कि तुमने ही यह भोजन बनाया है और तुमने ही इसमें जहर मिलाया है। अब तुम ही सबसे पहले यह भोजन खाओगे। वह जिद पर अड़ा रहता है, मैं यह भोजन नहीं खाऊंगा, किसी कीमत पर नहीं खाऊंगा। यह सुनकर डाकुओं का शक और गहरा हो जाता है। वे बंदूक की नोक उसके सिर पर रखकर कहते हैं, तुझे यह भोजन खाना ही पड़ेगा, नहीं तो गोली खानी पड़ेगी। वह व्यक्ति डर के मारे भोजन करने लगता है। अगर नहीं करता तो गोली खानी पड़ती।
उस व्यक्ति को भोजन करना ही पड़ा और वह भोजन करते करते साधु को याद करते हुए माफी मांगने लगा। साधु की सच्ची भक्ति में बाधा रूप बनने की पीड़ा उसे अंदर ही अंदर खाने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहते ही जा रहे थे। उसके भोजन करने के बाद डाकुओं ने उसे छोड़ दिया। अब उसे विश्वास हो गया कि बंजारों को और डाकुओं को प्रभु राम ने ही भेजा है। वह सीधा साधु की कुटिया में चला गया और जाकर उनके चरणों में गिर गया। उसने सारी बात साधु महाराज को बताई और माफी मांगने लगा। अब राम नाम की लगन उसे भी लग गई। उसने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में समर्पित कर दिया। प्रेम की अगन हो, भक्ति सघन हो, मन में लगन हो तो श्री राम मिल जाएंगे। जिनके मन श्री राम है उनका बैकुंठ धाम है। जो कोई जप ले राम का नाम उसका बेड़ा पार है। राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुवीर को बारंबार प्रणाम है।